बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तमाम सवालों में हम क्या करेंगे, इस सवालों को हम इस टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास सवाल है, इसको पढ़ते और समझते हैं। द ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन एज अंडर्स। ये हमारे पास तमाम दिए गए हैं वैल्यूज। कंस्ट्रक्ट, अब इस सवाल के दो हिस्से हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग 5 एज क्लास इंटरवल। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑब्टेन्ड इन पार्ट। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको भी हम बाद में समझेंगे। हिस्टोग्राम अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, ग्राफ के जरिए जो हम डायग्राम बनाएंगे उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। सवाल को अब आसान अल्फाज में समझते हैं। कहते हैं 50 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया, तो 50 स्टूडेंट्स के इन्होंने तमाम नंबर्स दिए हैं। अगर आपके पास इस तरह नंबर्स आ जाए तो आपको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम क्या करेंगे, सिंपली टेबल की मदद से आपके लिए तमाम मार्क्स आसान कर देंगे। जब हम टेबल बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर। अब इस तरह आपके लिए समझना मुश्किल है। टेबल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो सके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो मैं लिख रहा हूँ आपने वो लिखना है। हम लिखेंगे मिनिमम, क्या लिख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x, नीचे क्या होगा 0। अगर इस तमाम में देखें सबसे छोटी वैल्यू हम क्या है हमारे पास, तमाम में हम गौर से देखेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम में जब हमने गौर से देखा तो हमारे पास 53 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे। इसे हम किससे जाहिर करते हैं, m से। सबसे बड़ी वैल्यू हम देखेंगे हमारे पास क्या है, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 96 तक तो आ गया, 95, 95, 97। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 97 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, h से। वो हमारे पास पहले से दिया गया है, क्या है, 5 है। कि भाई दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब ये इस दफ़ा इन्होंने पहले से दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूले के ज़रिए उसको सॉल्व किया था और निकाला था। यहाँ पर इन्होंने पहले से दिया कि दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासेस ग्रुप से। अब ये भी नहीं बताया गया है कि कितने क्लासेस बनाने हैं आपने। हम 97 तक जाएंगे और देखते हैं हमारे पास कितने क्लासेस बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी, बिल्कुल। आगे चलते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 53। गैप कितना है, 5 का। देखिए 1 2 3 4 5, ये आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है, 53 है, 54, 55, 56, 57। अब देखिए बज़ाहिर तो आपको 53 में जब 4 ऐड करें हमारे पास क्या आता है, 57। तो हम क्या करेंगे, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो इस तरह 5 ऐड करके हमारे पास क्या आ गया, 57। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यू इन्होंने दी गई है, आप इससे एक माइनस करके तमाम में ऐड करते जाएँ। क्या आ जाएगा, एक माइनस करें 4, 53 में 4 ऐड करें क्या बनेगा, 57। ये थोड़ा सा जुगाड़ू काम है। क्लियर काम आपका ये है। अगर आपको ये वाला समझ आता है तो 4 ऐड करते जाएं, मगर हमने क्या करना है, जो असली काम है वो क्या है, हमारे पास क्या बताया गया है कि दो वैल्यूज़ के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 5। अब 5 इस हिसाब से गैप होना चाहिए। 53 भी शुमार होगा, 54, 55, 56, 57। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 58। 58 में अगर हम 5 ऐड करें हमारे पास क्या आएगा, 62। ये हमने लिखा। अब 62 यहाँ तक आया। आगे चलते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, 63। 63 में 5 ऐड करें क्या आएगा, 67। यहाँ तक क्लियर हो गया। 68 लिखेंगे। 68 में 5 ऐड करें क्या आएगा हमारे पास, 72। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, 73। 72 के बाद क्या आता है, 73। 73 में 5 ऐड करें क्या आएगा हमारे पास, 77। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, 78। 78 में 5 ऐड करें हमारे पास क्या आता है, 82। यहाँ तक बात, इसको मैं सही करके लिखता हूँ। हमारे पास क्या आएगा, 82। क्या लिखेंगे, 83। 83 में 5 ऐड करें क्या आएगा, 87। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे,
8। 88 में 5 ऐड करें क्या आएगा 92, क्या लिखेंगे 93। 93 में 5 ऐड करें क्या आएगा 97 ही आएगा। अब हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 53, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 97। 97 पर आकर क्या हुआ ख़त्म हुआ। देखते हैं हमारे पास कितने क्लासेस बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने क्लासेस बने 9। यहाँ पर सवाल में उन्होंने नहीं बताया था, हमने अपने आप से ये फाइंड आउट किया। ये जो है इनको मैं पहले से मिटा देता हूँ, आगे हम सवाल को समझेंगे। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 53 से लेकर 57 के बीच में कितने हमारे पास नंबर हैं। स्टार्ट करते हैं 53 से लेकर 57 तक। देखें पहला हमारे पास ये रहा, चलते हैं आगे तक, यहाँ पर कोई नहीं है। 53 से लेकर 57 तक हम मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। 53 से लेकर 57 तक फिर से एक दफ़ा फिर से मैं देख लेता हूँ, हमारे पास और कोई नहीं है। 53 और 57 कितने हैं हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स किस तरह होता है, 1 मार्क हो गया, दूसरा मार्क हो गया। कितने फ्रीक्वेंसी हैं 2 है, कितने नंबर थे 2। यहाँ पर हम नंबर के ज़रिए लिखते हैं, यहाँ पर हम टेली मार्क्स के ज़रिए लिखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 58 से लेकर 62 तक यहाँ पर कितने नंबर हैं वो फाइंड आउट करेंगे। 58 से स्टार्ट करेंगे, 58 से 62 तक, 58 से 62 तक ये हो गया है हमारे पास एक। 58 से 62 तक ये हमारे पास 2 हो गया। आगे चलते हैं 58 से 62 तक, 58 से 60 ये हमारे पास 3 हो गया। 58 से 62 तक एक दफ़ा फिर से देखते हैं 58 से 62 तक। ये रहा हमारे पास 62। टोटल कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5, कितने वैल्यूज है 5 टेली मार्क्स लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। पांचवा हम किस तरह करते हैं, इस तरह लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कितने हैं हमारे पास 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे पास किन के बीच में कितनी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट वैल्यू जब हम देखेंगे 63 से लेकर 67 के बीच में हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 63 से लेकर 67 तक, ये हमारे पास 1 हो गया। जब हमने तमाम चेक किया हमारे पास यही वैल्यू है 1 2 3 4 5, हमारे पास कितनी वैल्यूज आई 5। 63 से लेकर 67 के बीच में कितनी वैल्यूज है 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 1 2 3 4। 5 हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लाइन जब क्रॉस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5, तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर से 5 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसको फिर से मिटाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज कितनी हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 68 से लेकर 72 तक देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू है। पहली वैल्यू यहाँ पर देखें ये रही 68 से लेकर 72 तक, जब हमने तमाम चेक किया तो हमारे पास यही वैल्यू से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने हैं 7। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे 7 किस तरह लिखते हैं, एक टेली मार्क, दूसरा टेली मार्क, तीसरा टेली मार्क, चौथा टेली मार्क, पांचवा हम किस तरह करेंगे, इस तरह लाइन लगाने की। ये हमारे पास कितने हुए 5। आगे चलते हैं 6
और 7। ये लाइन हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये 5 अलग हो जाए और बकाया गिनना हमारे लिए आसान हो जाए। कितने हैं टोटल? 7 हो गए। हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते जाएंगे। इस तरह तमाम के तमाम हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करते जाएंगे। अब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, पहले से ही तमाम जो है आपके लिए फाइंड आउट कर देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच सके और सवाल जो है वो भी थोड़ा सा छोटा लगे। ठीक है, इस तरह अगर मैं तमाम फाइंड आउट करते जाऊँगा तो हमारे लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले से फाइंड आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट करता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 73 से लेकर 77 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? 13। कितनी है? 13। 1 3। अब देखें, एक टेली मार्क, दूसरा टेली मार्क, तीसरा टेली मार्क, चौथा टेली मार्क, ये क्या हो गया? 5। ये हो गए। आगे चलते हैं, 6 7 8 9, ये क्या हो गया? 10। 5 और 5 कितने हुए? 10। 11 12 13, कितने हुए हमारे पास? 13। 73 से लेकर 77 यहाँ पर इनके बीच में कितने वैल्यूज़ है? 13 वैल्यूज़ हैं, ये हमने लिखे। आगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि भाई 78 से लेकर 82 तक कितनी वैल्यूज़ है? तो हमारे पास कितने? 6 वैल्यूज़ है। कितनी वैल्यूज़ है? 6। 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? 6। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 83 से लेकर 87 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? 3 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 टेली मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे? 3। 88 से लेकर 92 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। मैं लिखूंगा 1 2 3 4, कितनी वैल्यूज़ है? 4, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, 93 से 97 तक हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5। 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गया। 5 को हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5। तो हमने क्या किया? तमाम के तमाम मालूम कर दिए। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम स्टूडेंट के मार्क्स बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने कहाँ से कहाँ तक मार्क्स लिए। 53 से 57 स्टूडेंट, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क लिए? 2 स्टूडेंट ने। 58 से लेकर 62 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए? 5। 63 से लेकर 67 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए? 5। 68 से लेकर 72 तक कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए? 7 ने। 73 से लेकर 77 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए? 13। 78 से लेकर 82 कितने स्टूडेंट्स मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए? 6 स्टूडेंट ने। तो तमाम का तमाम डेटा आपके सामने आ गया। तो पहला टेबल हमने ये बनाया। अब इसी के साथ हम एक दूसरा टेबल भी बनाएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो आप दोनों टेबल को एक साथ ही कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसलिए अलग अलग करके बनाया ताकि ये बिल्कुल इस एक्सरसाइज का स्टार्ट है। हम अगर अलग अलग टेबल करके बनाएं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जो नेक्स्ट टेबल होगा वो इसी को देखकर ही हम बनाएंगे, इसी की ही हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास टेली मार्क्स भी हमने फाइंड आउट कर दिए, फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है, और ये भी हमें मालूम है। तो इसी की हेल्प लेकर दूसरा जो हमारे पास टेबल है इसी की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सेकंड टेबल बनाने हैं। सेकंड टेबल में हमारे पास क्लासेस ऑफ ग्रुप्स वही रहेगा, हम पहले टेबल से देकर यहाँ पर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी भी हमें तमाम मालूम है। अब नई चीज़ जो हमारे पास क्या आई है वह है क्लास बाउंड्री, जिसे हम CB कहते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ये क्लास बाउंड्री का जो बॉक्स है आप पहले टेबल में भी डाल सकते हैं। अगर आपको सवाल सही तरीके से समझ आ रहा है तो आप ये वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है तो आप यहाँ पर अलग से एक टेबल बना ले, यहाँ पर हम अलग से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास क्लास बाउंड्री से सेकंड टेबल में हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास इस फॉर्म है, यहाँ जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनको आपस में हम माइनस करवाएंगे। मैं लिखूँगा 58 माइनस 57, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करवाएंगे किससे? 2 से। आप इस टेबल में कहीं से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर और नीचे इस तरह क्रॉस होनी चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू आप ले सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आगे हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, इसको भी मैं ज़रा मिटा दूँ। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब हमने इन दोनों को उठाया, माइनस करते हैं। 58 में से माइनस करेंगे 57 को, क्या बचेगा? 1/2। 1/2 का अगर हम क्या करवाए, डिवाइड करवाए, आपके पास कैलकुलेटर में क्या आना चाहिए? 0.5। अब क्लास बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? 0.5। इसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपके समझाने के लिए। ये जो हमारे पास क्या लिखा गया है 53 और क्या है 57।
0.5 को हमने इसमें इस्तेमाल करना है। ये जो 0.5 है यहाँ पर हमने क्या करना है, माइनस करवाना है। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, माइनस 0.5, और यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस करवाना है 0.5। इस तमाम इस वाले साइड, तमाम के साइड में हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। दूसरी साइड में हमने तमाम के साथ क्या करवाना है, प्लस करवाना है। सिंपल, हमने इतना काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, 53 है, 53 में से 0.5 माइनस करें, 52 पॉइंट यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा। आगे चलते हैं, 57 में हम ऐड करेंगे 57.5, यहाँ तक बात क्लियर हो। 58 में से 0.5 माइनस करें, 57.5। आगे चलते हैं, 62.5 इसमें ऐड करेंगे, 63 पॉइंट इसमें से माइनस करेंगे 0.5, क्या आएगा हमारे पास, 62.5। इसमें ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 67.5। इसमें से 68 में से फिर से माइनस करेंगे, 67.5 आएगा। आगे चलते हैं, इसमें ऐड कर देंगे, क्या आएगा, 72.5। ठीक है, 73 में से अगर माइनस करें 0.5, 72.5 आएगा। अगर 77 में ऐड करें 77.5। 78 में अगर माइनस करें हमारे पास क्या आएगा, 77.5। 82 में अगर ऐड कर दे 82.5। आगे चलते हैं, 83 से अगर हम माइनस करें क्या आएगा हमारे पास, 82.5। 87 में अगर ऐड करें 87.5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 88 में से अगर माइनस करें 87.5। 92 में ऐड करें 92.5। 93 में से अगर माइनस करें हमारे पास क्या आएगा, 92.5। 97 में अगर ऐड करें 97.5। हमने क्या किया, इस तमाम वाली साइड में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू इस फॉर्म में आई। दूसरे साइड में तमाम में हमने 0.5 ऐड किया तो हमारे पास वैल्यूज इस फॉर्म में आई। अब जो आपकी रियल वैल्यू होती है वो ये है, पॉइंट में आती है। ठीक है, इससे पहले हमने सीखी थी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में इस एक्सरसाइज के, पॉइंट वैल्यू को क्या कहते हैं और बिना पॉइंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये हमने सीखा था। अब जो आपकी रियल वैल्यूज़ होती हैं वो ये हैं, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं। जो रियल वैल्यूज़ होगी वो तमाम की तमाम ये होंगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। क्लास बाउंड्रीज निकालना सीख लिया आपने, एक नई चीज़ आपने सीखी, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसीज हम पहले टेबल से देकर हम ये तमाम की तमाम लिख लेंगे, हमने सीखी थी। हमारे पास क्या था, 2, 5, 5, 7, ठीक है, 13, 6, 4, 3 और 5। हमारे पास तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज इस फॉर्म में थी। तो अगर आप दोनों टेबल्स को एक साथ करना चाहिए, ये और ये, तो उस टेबल में भी था। सिर्फ हमारे पास इस टेबल में ये वाली एक नई चीज़ है, क्लास बाउंड्रीज। आप उस टेबल में एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सवाल का पहला हिस्सा हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हिस्सा क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑब्टेन इन पार्ट। अब इसी को देखकर हमने क्या करना है, एक हमारे पास ग्राफ पेपर पर डायग्राम की मदद से हमने इसको साबित करना है। तो इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑब्टेन इन पार्ट 1, कि जो पार्ट 1 में हुआ था उसी को हमने इस ग्राफ पेपर में, हिस्टोग्राम इसे कहते हैं कि ग्राफ पेपर पे आप इन्हें बताएं। ठीक है, अब हम आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, सिंपल पेज पे आपने एक लाइन यू लगानी है, एक यू। इस वाले लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस वाले लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो y एक्सिस में हमने नंबर लिखे हैं वो कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी वाले नंबर हैं। जो x एक्सिस वाले नंबर हमने लिखे हैं वो कौन से हैं, क्लास बाउंड्रीज वाले नंबर हमने लिखे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, इनसे मदद हासिल करनी है। 57 से 52.7 से लेकर 57.5 तक फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 2 थी। तो यहां पर मैं किस पे डॉट लगाऊंगा, 2, सॉरी यहां पर देखिए किस पे डॉट लगाऊंगा, 2 पर। मैंने 2 पर डॉट लगाया। आगे चलते हैं, 57.5 से लेकर 62.5 तक कितने थे हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या था। अब मैंने तो मिटा दिया, मैं क्या करता हूँ, अपनी कॉपी से हेल्प लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास कितना था मैं वो यहाँ पर लिखूँगा। 57.5 से लेकर 62.5 तक हमारे पास कितना था, 5 था। तो यहाँ पर मैं 5 कहाँ पर लगाऊंगा, 4 और 6 के बीच में मैं ये पॉइंट लगाऊंगा। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, 62.5 से लेकर 67.5 तक वो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 थी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ है, इनके मुताबिक हम डॉट्स लगाएंगे। आगे चलते हैं,
67.5 से लेकर 72.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7 थी। तो 6 और 8 के बीच में क्या होता है? 7। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 7 पर मैं डॉट लगा दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। 72.5 से लेकर 77.5 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 13। तो 14 और इसके बीच में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 14 और 12 के बीच में हमारे पास क्या होता है? 13। यहाँ पर डॉट लगाया। आगे चलते हैं। हमारे पास 77.5 में से लेकर 82.5 तक हमारे पास कितना था? 6 ही था। कितना फ्रीक्वेंसी था? 6 था। आप क्या करेंगे? जो सेकंड हमने टेबल बनाया था इसकी मदद से आप ये तमाम चीज़ें देखेंगे। 77.5 से लेकर 82.5 तक देखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी? 6 थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 6 पर वापस से हमने यहाँ पर लगाना है। कितना था? 6। हम 6 पर डॉट लगाएंगे। यहाँ पर 6 पर हमने लगाया। आगे चलते हैं। अब 82.5 से लेकर 92.5 तक हमारे पास कितना था? पहले इसको देख लेते हैं। 82 पॉइंट से लेकर 87 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 82.5 से लेकर कितना आता है? 87.5। इसके आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? 87.5 के बाद क्या आता है? 92.5। फिर क्या है? 97.5। ये इसको करेक्ट कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर ले। अब 85 से लेकर 82.5 से लेकर 87.5 तक हमारे पास कितना है? 3 है। तो 2 और 4 के बीच में क्या होता है? 3। यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच में क्या होता है? 3। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब लास्ट में हमारे पास क्या है? 87 से लेकर 92.5 तक हमारे पास कितना था? 4 था। तो 4 के बीच में हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। 92.5 से लेकर 97.5 तक हमारे पास कितना था? 5। तो 4 और 6 के बीच में क्या होता है? 5। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 5 ही लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं लाइंस लगाऊंगा, आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डॉट की जगह जब हम लाइंस लगाएंगे तो हमारे पास ये तमाम के तमाम इस शक्ल में नज़र आएगा। अब यही काम हमने टेबल की शक्ल में भी इनको दिखाया था, और यही काम हमने क्या किया? हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसको कहते हैं, इस शक्ल में भी हमने इनको दिखाया ग्राफ की शक्ल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 57 से लेकर 52.7 से लेकर 57.5 तक हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2। तो वही 2 का हमारे पास ब्लॉक बना हुआ है। 57.5 से लेकर 62.5 तक हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5 है। 5 ही बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 62.5 से लेकर 67.5 तक हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5। ये देखें यहाँ पर इस टेबल की मदद से हम देख सकते हैं। 67.5 से लेकर 72.5 तक हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है? 7 है। इसकी मदद से देख सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर देखिए 13 फ्रीक्वेंसी है, 6 फ्रीक्वेंसी है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 4 है, 5 किन किन के बीच में है वो नीचे दिया गया है। तो तमाम हम आसानी से देख सकते हैं। अब इसको देखकर हमें रिजल्ट का अंदाज़ा हो जाता है कि 52.7 से लेकर 55 है यहाँ पर, ठीक है। इसको 5 कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 52.5 से लेकर 57.5 तक हमारे पास कितने बच्चों के नंबर हैं? 2। 57.5 से लेकर 62.5 तक हमारे पास कितने बच्चों के नंबर हैं? 5। 62.5 से लेकर 67.5 तक हमारे पास कितने बच्चों के नंबर हैं? 5। तो इस तरह हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।